नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं रिया रजक। सीतामढ़ी में आज गृह मंत्री अमित शाह और नीतीश कुमार ने माता जानकी मंदिर का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने पुरानी सरकार को घेरा, तो वहीं अमित शाह ने एसआईआर से लेकर के ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रखी। उन्होंने ये भी बताया कि मोदी जी बिहार का दौरा कर रहे हैं और मैं संगठन की मीटिंग कर रहा हूं। बिहार में स्पष्ट बहुमत से एनडीए की सरकार बन रही है। इस पूरे मुद्दे पे जानकारी देने के लिए सिटी पोस्ट लाइव के मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्युष मौजूद है। तो सर, सवाल ये है मेरा कि अमित शाह तो माता जानकी के मंदिर के भूमि पूजन के लिए आए थे और शिलान्यास करने के लिए बिहार आए थे, पर उन्होंने सर को लेकर के विपक्ष को पूरा घेरा है। क्या है ये? हाँ बिल्कुल, शिलान्यास कार्यक्रम में आए थे और सर को लेकर भी उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है। अमित शाह ने सर पर लालू राहुल को घेरते हुए कहा कि घुसपैठिए इन लोगों के वोट बैंक हैं। जो भारत में जन्मा नहीं है उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। घुसपैठियों को लेकर महागठबंधन परेशान है। सर पर लालू कांग्रेस पर हमला करते हुए अमित शाह ने कहा कि बिहार में चुनाव होने वाला है। मेरे आने से पहले अखबार में हमने खबरें पढ़ी हैं, सर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए इसको लेकर बहस छिड़ी हुई है। जनता बताए कि घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से निकालना चाहिए या नहीं, ये सवाल किया। लालू बताएं कि किसको बचाना चाहते हो, बांग्लादेश से आकर बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहती है महागठबंधन। और जो भी भारत में जन्मा नहीं है उसे वोट देने का अधिकार कैसे दिया जा सकता है। तो मेरा एक और सवाल सर कि अमित शाह ने लालू यादव और तेजस्वी को खूब चुनौती दी है और ढेर सारे सवाल भी पूछे हैं। क्या है? हाँ, यही सवाल सब उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव मुझसे पूछते हैं कि इंडिया एनडीए सरकार ने मिथिलांचल के लिए क्या किया है। तो मैं बनिया का बेटा हूँ, आने पाई का हिसाब रखता हूँ। तेजस्वी बताएं कि उनके माता पिता के राज में गुंडई और अपहरण के अलावा और क्या हुआ। मैं लालू को चैलेंज करता हूँ और आए पुरौना धाम में ही मिथिलांचल के लिए किए गए कामों को वो गिना दे। हमने पाकिस्तान में घुसकर मारा, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में आतंकी जहां मन करता था बम फेंक कर भाग जाते थे, कोई पूछने वाला नहीं था। हमने पहलगाम हमले का बदला लिया, पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा। ये लालू एंड पार्टी इस पर भी सवाल उठाती है। तो उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करो तब भी सवाल, घुसपैठिए का वोटर लिस्ट से नाम हटाओ तब भी सवाल। ये क्या चाहते हैं महागठबंधन के नेता लालू यादव? तो अमित शाह मूसलाधार बारिश के बीच मंदिर का पहला ईंट रखा उन्होंने। हाँ बिल्कुल, मौसम तो बिहार में खराब है ही, मानसून लगातार सक्रिय है और उन्होंने इसी बारिश में ही मंदिर का शिलान्यास रखा। और इस समय नीतीश कुमार भी मौजूद थे, सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। और उन्होंने कहा कि मैं संगठन की मीटिंग कर रहा हूँ बिहार में, और बिहार में स्पष्ट बहुमत एनडीए को मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री बिहार में घूम रहे हैं। हाँ ठीक है, मैं संगठन को मजबूत कर रहा हूँ। तो मूसलाधार बारिश में भी शाह ने मंदिर की पहली ईंट रखी। मंदिर को नेपाल के फूलों से पूरी तरह से सजाया गया था। भूमि पूजन के लिए 21 तीर्थ स्थलों की मिट्टी और 11 नदियों का जल मंगवाया गया था। सैकड़ों संत साधु समाज के लोग थे। अयोध्या के हनुमानगढ़ी से भी ईंट पहुंची थी। और 50 एकड़ में 882 करोड़ की लागत से ये मंदिर बन रहा है। पूरे मंदिर का निर्माण खास किस्म के सैंड स्टोन यानी बलुआ पत्थर से होने वाला है। और ये पत्थर राजस्थान से मंगवाए जाएंगे। मंदिर की ऊंचाई 156 फीट होगी, जो राम मंदिर से 5 फीट कम है। तो अमित शाह ने समस्तीपुर से दिल्ली के लिए अमृत भारत ट्रेन को हरी झंडी भी दिखा दी। तो आए थे मंदिर के शिलान्यास के लिए, आए थे मंदिर के भूमि पूजन के लिए, और लगे हाथ उन्होंने एक ट्रेन को हरी झंडी भी दिखा दी। तो बीजेपी एक्शन में है। चुनाव तो बहुत करीब है, महागठबंधन भी एक्शन में है। महागठबंधन अब सर को लेकर पूरे बिहार में रैली करने वाला है। 9 प्रमंडलों में 9 रैलियां होंगी। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, वाम दलों के नेता एक साथ पैदल मार्च करेंगे या गाड़ियों से घूमेंगे बिहार में, और 9 प्रमंडलों में रैली करेंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी लगी हुई है बिहार में हिंदुत्व को बड़ा चुनावी एजेंडा बनाने में। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनवाया बीजेपी ने,
हालांकि अयोध्या में ही हार गई बीजेपी, वो दूसरी बात है, लेकिन हिंदुत्व उसका हमेशा मुद्दा रहा है। और बिहार में भी बीजेपी हिंदुत्व को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है, क्योंकि आप माता जानकी के मंदिर बनवाने के लिए सरकार ने 800 करोड़ से ज़्यादा दिया, ये बड़ी बात है। नीतीश सरकार ने कभी मंदिर के निर्माण के लिए तो पैसा कभी खजाने से नहीं निकाला था। पहली बार है जब बिहार सरकार ने मंदिर निर्माण के लिए 850 करोड़ से ज़्यादा फंड दिया है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी 22 तारीख को गया आ रहे हैं, वहाँ पर विष्णुपद मंदिर का शिलान्यास जीर्णोद्धार का आधारशिला रखेंगे। तो अब सोचिए ना, जितने हिंदू धर्मस्थल हैं उस पर कितना बीजेपी का जोर है। पहले तो उन्होंने सोमनाथ में काम किया, फिर काशी में, और अब उनकी नज़र कहाँ है, बिहार के सीतामढ़ी मध्य मिथिलांचल पर और गया में मगध पर। तो मगध मिथिलांचल को साधने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। और आपको पता ही है कि शाहाबाद एक जमाने में बीजेपी का गढ़ हुआ करता था, लेकिन विधानसभा लोकसभा चुनाव में वहां से उसका खूंटा उखड़ गया है। तो बीजेपी जी तोड़ कोशिश कर रही है कि फिर से मगध, शाहाबाद और मिथिलांचल में अपना झंडा गाड़ा जाए। और हिंदुत्व की राह पर बीजेपी तो रही है, लेकिन अब नीतीश कुमार भी हिंदुत्व की राह पर बीजेपी का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको भी उम्मीद अब नहीं है कि अल्पसंख्यक वोट ज्यादा उनको मिलने वाला है। हालांकि काम तो उन्होंने सबसे ज्यादा किया है अल्पसंख्यक के लिए, ठीक है ना। नीतीश कुमार ने जितना काम किया किसी ने नहीं किया, सबने डरा कर अल्पसंख्यकों का वोट लिया। लेकिन फिर भी बीजेपी के साथ हैं, इसलिए अल्पसंख्यक उनसे नाराज रहते हैं, बिदके रहते हुए हैं। तो इस बार देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या अल्पसंख्यक बिल्कुल जेडीयू को छोड़ देंगे, या फिर नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ रहने के बावजूद भी पहले की तरह वोट देंगे। ये दिलचस्प होगा। तो अमित शाह को जो करना था करके निकल गए। तो जैसा कि आप सुन रहे थे हमारे डिबेट को, आपको बता दें कि लगातार पीएम मोदी और अमित शाह या और बड़े नेता बीजेपी के लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी जिस तरीके से फुल एक्शन मूड में है, क्या जनता भी उन्हें वैसी पसंद करती है? आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव, तब तक के लिए धन्यवाद।